बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बार बीमार हो गई। उनका हाल पूछने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सहाबी इमरान बिन हुसैन जो कि मक्का के सरदार थे वो भी साथ आए। दरवाजे पर जाकर पूछा कि बेटी अंदर आ जाए, मेरे साथ एक और आदमी भी है। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में इतना कपड़ा नहीं है कि मैं पर्दा कर सकूं। चेहरा छुपाने के लिए कोई चादर नहीं है, जाहिर जिस्म को छुपाने के लिए कोई चादर नहीं। हमारे इल्म के मुताबिक ये कैसी जिल्लत की जिंदगी है। ये भी कोई जिंदगी है कि कोई कपड़ा ना हो, रोटी कोई ना हो। ये हमारी जहालत का इल्म है और ज़मीन व आसमान वालों के लिए इल्म एक जैसा चल रहा है। उनकी जिंदगी उनकी सबसे प्यारी बेटी जन्नत की औरतों की सरदार और जन्नत के सरदारों की माँ निस्बत देख ये जन्नत के सरदार हसन और हुसैन, उनकी माँ और अल्लाह के शेर की बीवी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी इस हाल में है कि घर में चादर पर्दे को नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर देकर फरमाया कि मेरी चादर से पर्दा कर लो। आप अंदर तशरीफ लाए। पूछा, बेटी क्या हाल है? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, पहले भूख थी, ये दो मेहमान और आ गए। भूख दूर करने का कोई सबब नहीं, रोटी नहीं, बीमारी के इलाज के पैसे नहीं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गले से लगा लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोने लगे। अल्लाहु अकबर। ताइफ के पत्थरों की बारिश में रोना नहीं आया और यहाँ रोना आ गया। ऐ बेटी, गम ना करो, उस ज़ात की कसम जिसने तेरे बाप को नबी बनाया। आज तीसरा दिन है, मैंने भी एक लुकमा तक नहीं खाया। तेरे घर में फाका है तो तेरे बाप के घर में भी फाका है। यहाँ ये बोल फरमाया कि मैं कहने लगा तो था, तो मुझे ये सारा वाक़या याद आ गया तो शुरू कर दिया। यहाँ ये बोल, मेरे रब ने मुझे पेश किया कि आप चाहें तो सारे अरब के पहाड़ों को सोना बना दूं। अरब के पहाड़ मक्का के पहाड़ के दरमियान सोना बन जाता तो क्या इस बात से क्या होता? सारा अरब ही पहाड़ी इलाका है। आगे फरमाया, फिर ये बन के खड़े नहीं रहेंगे, आपके साथ चलेंगे। आपको तोड़ने की और काटने की मुशक्कत में नहीं डालूंगा। जितना फरमाएंगे इतना होकर सामने आ जाएगा। मैंने इनकार किया, ए बेटी, फिर क्या चाहिए? मैंने कहा कि मुझे ये चाहिए कि एक दिन भूखा रहूं और एक दिन खाना खाऊं। तो मेरी उम्मत के अक्सर लोग फकीर होंगे, उनकी तसल्ली के लिए तुम्हें रोटी नहीं मिली। अरे तुम्हारे बेटे के इलाज के लिए पैसे नहीं मिल रहे तो तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब बेटी की दुआ के लिए भी पैसे नहीं मिले थे। तुम्हारे बेटों के पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल रहे तो तुम्हारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी के पास जिस्म ढांपने के लिए कपड़ा नहीं था। ये सिर्फ उम्मत के गरीब की तसल्ली के लिए थे। अब यहाँ हमारी अकल बर्बाद हुई। उन गाड़ियों और कोठियों को इज्जत का म्यार बनाया गया। फिर तो कारून सबसे बड़ा इज्जत वाला था। उस जैसे शख्स, दौलत वाला आदमी दुनिया में कोई नहीं गुजरा और ना आइंदा आएगा। अल्लाह ताला ने खजानों समेत उसको गर्क कर दिया कि कहा, बेटी, मैं खुद भूखा हूँ। मेरे रब ने तो खुद कहा था कि मैं पहाड़ों को सोना बना दूँ। मैंने कहा था कि नहीं, जब मुझे भूख लगेगी तो मैं तुझे याद करूँगा, तेरे सामने औजारी करूँगा, या अल्लाह मुझे खाने दे। जब मैं खाना खा लूँगा तो तेरा शुक्र अदा करूँगा और तेरी तारीफ करूँगा। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत को पसंद किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल कायनात के सरदार हैं, अल्लाह ताला के महबूब नबी हैं। ये सारी कायनात उनकी है। अगर वो चाहते तो ज़मीन का ज़रा ज़रा सोना बन जाता, लेकिन उन्होंने हमारी तसल्ली के लिए ये अमल इख्तियार किया। दुआ है अल्लाह ताला से हमें इस पर हदायत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।